सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हम कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं, शायद सुन कर के आपको तकलीफ भी होगी, परंतु जो सच्चाई है वो कभी बदल नहीं सकती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस चीज़ का संकेत दिया कि तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर दें। हम वीरों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह की बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। किस काम के लिए वो वीरों का इंतज़ार कर रहे हैं? आज 70 सालों से ये संगत के लोग शाकाहारी का प्रचार, सत्संग और समाज में, देश के अंदर उनकी वाणियों को जन जन तक पहुंचाना, सब काम में मतलब लगे हुए हैं। लेकिन ये विचारणीय विषय है कि कौन सा ऐसा काम है जिस काम को कराने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वीरों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे वो परिवर्तन हो जाएगा। तो इस विषय पर हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक उस तरफ हम काम नहीं करेंगे। 23 जनवरी 1975 को फूलबाग के मैदान में बाबा जय गुरुदेव 45 मिनट तक स्पीच दिया। 45 मिनट तक लाखों लोगों के सामने अपना संबोधन किया और उसमें भी सुख धर्म कर्म लाने के लिए, हिजड़ों का राज हटाने के लिए वीरों का आह्वान किया। तो यहीं से वह काम प्रारंभ होता है कि जिसे हम करके शायद उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इशारा है। तो 29 जून 1975 को प्रशासन ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार किया और 4 सेंट्रल जेलों में रखा। आगरा सेंट्रल जेल, बरेली सेंट्रल जेल, मंगरौल सेंट्रल जेल तथा दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल में। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दो आइडियाँ बनी हुई है। पहला खतौरा का, जिसमें पिता का नाम राम सिंह, और दूसरा आपका महोली मथुरा का, जिसमें पिता के नाम पर पंडित घुरेलाल शर्मा दिया गया है। ये दोनों ही बड़ी फ्रॉड है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की सत्य प्रतिलिपि को जानने के लिए सबसे पहले उनका रिकॉर्ड जानना ज़रूरी है। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा कि जो 4 सेंट्रल जेलों में बाबा जी गए और उन्होंने खुद कहा कि मैंने बेड़ी पहनी है, तो बाबा जी बेड़ी क्यों पहने हैं, ये भी एक रहस्य की बात है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बॉडी को सत्यापित करने के लिए हमको 4 सेंट्रल जेलों से वो रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। अगर जेल के रिकॉर्ड के अनुसार बाबा जी की बॉडी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बॉडी सत्यापित होती है, तो हम सभी प्रेमियों की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ाद हिंद भारत सरकार को हिंदुस्तान के अंदर ला करके दिखा दें। तो निश्चित रूप से जो बाबा जी ने कहा है कि सतयुग की घोषणा मैं करूँगा, तो इस काम को आप कर देंगे, तो उस समय का घोषणा करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ज़रूर आएंगे। ये निश्चित रूप से आएंगे। और देखिए, उपदेश करना सरल है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हरिद्वार के चमगादड़ टापू में जब सत्संग का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ गंगा जी के तीर किनारे जा कर के ये कसम खाया था कि जब तक मैं गंगा जी में स्नान नहीं करूँगा, तब तक भारत के अंदर से जब तक गऊओं का कटना बंद नहीं हो जाएगा। तो आज देश के अंदर हिंसा, हत्या और
कत्लेआम, अनेक प्रकार के जो है मतलब ये है कि कलयुग का प्रभाव फैला हुआ है। और कलयुग का मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट यानी जो भारत में प्रशासन राज कर रहा है, यह स्पष्ट है कि ये अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीतियां हैं। और इंग्लैंड की रानी ने कलयुग पर डंका बजाया। कल अत्याचार, जुल्म और घूस तमाम प्रकार के जो है हिंदुस्तान में फैलाया। और उसी को समाप्त करके आज़ाद हिंद सरकार स्थापित करना है। भारतीय रुपया को स्थापित करके और देश के अंदर आज़ाद हिंद सरकार आने के बाद सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ये व्यवस्था को बदलते ही देश में एक नई व्यवस्था आ जाएगी और महंगाई तुरंत समाप्त। बाबा जी के कथनानुसार चांदी का रुपया था, फिर धोखा हो गया, जिससे देश की, समाज की, परिवार की सुख शांति चली गई। तो वह पूर्ण रूप से आ जाएगा और वो मानक रुपए का, जिसमें 1 रुपये में 972 मिलीग्राम गोल्ड है, वो आज़ाद हिंद सरकार के आज़ाद हिंद सरकार ने जो है आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। वह भारतीय रुपया है जिसे 9 संप्रभु राष्ट्रों ने मान्यता दी। उसका मानक 972 मिलीग्राम गोल्ड है। उसमें कोई चीटिंग नहीं, वो नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है। और वह आते ही महंगाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी के पास वो सारे लांकड़े हैं जो किसी के पास नहीं है। एक चीज़ आने के बाद सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो वो काम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको लग करके इस व्यवस्था को बदलने के साथ साथ हमको इस पूरी कायनात को बदल देना है। तो इसलिए आप इस चीज़ का, और जो भी प्रेमी भाई पार्टी बना करके ये सोच रहे हैं कि हम भारत की व्यवस्था को बदल देंगे, तो यह असंभव है, क्योंकि ये लूटपाट की व्यवस्था है। इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में 35 अरब रुपया 1 साल में खर्च होता है, उस पार्लियामेंट को उखाड़ कर फेंकने की बात बाबा जी ने कहा। तो सोच करके हम लोगों को काम करना